नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन से हमें कुछ अनमोल सीख दी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान हस्ती की जिनका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में अमर है। ये हैं शुक्राचार्य, जिन्हें दैत्यों के गुरु और ज्ञान के अथाह सागर के रूप में जाना जाता है। शुक्राचार्य की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि नीति, कूटनीति और जीवन के गहरे रहस्यों की एक किताब है। तो चलिए, इस अद्भुत सफर में हम आपके साथ हैं। बने रहिए हमारे साथ और डूब जाइए शुक्राचार्य के जीवन के अनसुने पहलुओं में। शुक्राचार्य का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो रहस्यमयी और बुद्धिमान है। भारतीय पुराणों में इन्हें दैत्य गुरु कहा गया है, यानी राक्षसों और असुरों के आचार्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य सिर्फ असुरों के गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने ज्ञान और शक्ति का ऐसा संतुलन बनाया कि उनकी नीतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब देवता और असुर आपस में सत्ता और अमरत्व के लिए संघर्ष करते थे। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु और उनकी पत्नी उष्णा के घर हुआ था। भृगु ऋषि, जो स्वयं सप्तर्षियों में से एक थे, ने अपने पुत्र को बचपन से ही वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्र की गहरी शिक्षा दी। कहते हैं कि शुक्राचार्य का नाम उनके माता पिता ने उनके तेज और बुद्धिमत्ता को देखकर रखा था। शुक्र का अर्थ होता है चमक, प्रकाश, और यही चमक उनके जीवन का आधार बनी। बचपन से ही शुक्राचार्य में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वे न सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बल्कि उसे लागू करने के नए नए तरीके भी खोजते थे। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य का जीवन उतना आसान नहीं था जितना हम सोच सकते हैं। उस समय देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चलते रहते थे। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, जिनकी बुद्धि और नीतियां अजेय मानी जाती थीं। दूसरी ओर असुर अक्सर हार जाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं था जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। यहीं पर शुक्राचार्य की भूमिका शुरू होती है। कहते हैं कि जब शुक्राचार्य ने देखा कि असुर बार बार पर पराजित हो रहे हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि वे असुरों को न केवल शक्तिशाली बनाएंगे, बल्कि उन्हें ऐसी नीतियां सिखाएंगे जो देवताओं को भी चकमा दे सकें। शुक्राचार्य ने असुरों को अपनाने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई स्वार्थी मंशा नहीं थी। वे मानते थे कि हर प्राणी को जीने और अपनी शक्ति को साबित करने का हक है। उनकी सोच थी कि अगर देवता शक्तिशाली हो सकते हैं तो असुर क्यों नहीं। उन्होंने असुरों को न सिर्फ युद्ध की कला सिखाई, बल्कि कूटनीति, राजनीति और जीवन के गहरे सिद्धांत भी समझाए। उनकी शिक्षा का असर ऐसा था कि असुर, जो पहले केवल अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर थे, अब बुद्धि और रणनीति से भी लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, जानते हैं? वो थी मृत संजीवनी विद्या। जी हां, एक ऐसी विद्या जिसके जरिए वे मृतकों को फिर से जीवित कर सकते थे। पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य ने यह विद्या भगवान शिव से प्राप्त की थी। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की कंदराओं में हजारों साल तक तप किया और अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया। इस विद्या के कारण ही असुर बार बार युद्ध में मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते थे और देवताओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया। सोचिए, उस समय की तकनीक और ज्ञान को देखते हुए ये कितना अद्भुत था। शुक्राचार्य न सिर्फ एक गुरु थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और चिकित्सक भी थे, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ लिया था। हालांकि इस विद्या के कारण शुक्राचार्य को कई बार गलत भी समझा गया। लोग कहते थे कि वे असुरों का पक्ष लेते हैं, इसलिए वे गलत हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? शुक्राचार्य का मानना था कि हर किसी को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलना चाहिए। वे असुरों को सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रहे थे कि वे बुरे काम करें, बल्कि इसलिए कि वे भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो हमें किसी को अंधाधुंध समर्थन करना चाहिए और न ही किसी को बिना कारण नकारना चाहिए। शुक्राचार्य की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जहां उनकी परीक्षा हुई। एक बार की बात है जब असुरों के राजा बलि ने शुक्राचार्य की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। बलि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें वामन अवतार यानी भगवान विष्णु के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी थी कि वे वामन को कुछ भी दान न करें,
क्योंकि वे जानते थे कि ये विष्णु का छल है। लेकिन बलि ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना उचित नहीं समझा और अंततः उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। इस घटना से शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने बलि को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया कि कभी कभी सही सलाह भी अनसुनी हो सकती है और हमें धैर्य रखना चाहिए। शुक्राचार्य की एक और खास बात थी उनकी दूरदृष्टि। वे हमेशा भविष्य को देखते थे और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाते थे। उनकी नीतियां इतनी गहरी थीं कि कई बार देवताओं को भी उनकी चालों का अंदाजा नहीं हो पाता था। एक बार तो देवताओं ने शुक्राचार्य को फंसाने के लिए अपनी सबसे सुंदर अप्सरा को भेजा ताकि वे उनकी विद्या को चुरा सकें। लेकिन शुक्राचार्य की बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने उस अप्सरा की मंशा को भांप लिया और उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो उनकी भक्ति में लीन हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान और विवेक किसी भी प्रलोभन से बड़ा होता है। शुक्राचार्य की जिंदगी में कई चुनौतियां भी आईं। एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, तो देवताओं ने शुक्राचार्य को बंदी बनाने की कोशिश की ताकि वे मृत संजीवनी विद्या का इस्तेमाल न कर सकें। लेकिन शुक्राचार्य इतने चतुर थे कि उन्होंने खुद को एक छोटे से बीज के रूप में बदल लिया और देवताओं की नजरों से बच गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए रास्ते खोजने चाहिए। दोस्तों, शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु या ऋषि नहीं थे, बल्कि वे एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें जीवन के हर पहलू पर गहरे विचार व्यक्त किए गए हैं। इस ग्रंथ में राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। शुक्राचार्य कहते थे कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपनी शक्ति के लिए। उनकी ये सोच हमें आज भी प्रेरित करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। शुक्राचार्य का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। उन्होंने असुरों का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे मानते थे कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे देवताओं के खिलाफ थे। वे सिर्फ संतुलन चाहते थे ताकि संसार में शांति बनी रहे। उनकी ये सोच हमें सिखाती है कि हमें हर पक्ष को समझना चाहिए और बिना पक्षपात के फैसले लेने चाहिए। जब हम शुक्राचार्य के जीवन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी बुद्धि से इतिहास रचा, बल्कि अपने सिद्धांतों से भी हमें प्रेरित किया। उनकी मृत संजीवनी विद्या हो या उनकी नीतियां, हर चीज में एक गहरा संदेश छुपा है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकालना चाहिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि शुक्राचार्य का जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। वे न सिर्फ असुरों के गुरु थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने हमें जीवन के गहरे रहस्य समझाए। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में करें और हमेशा संतुलन बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी शुक्राचार्य की जीवन गाथा। उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी सुनकर उतना ही आनंद आया जितना मुझे इसे सुनाने में आया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जीवन का दर्शन में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।